नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। कश्मीर मॉडल से जम्मू में भी होगा आतंकवाद का सफाया। और शाह ने दिया टेरर प्लान के जरिए कश्मीर घाटी में हासिल सफलता दोहराने का निर्देश। और उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई अब निर्णायक दौर में है और इससे समूल नष्ट करने का समय है। इनोवेटिव तरीकों से यह लड़ाई बनेगी मिसाल। और 29 जून से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों की भी समीक्षा की है और कहा कि यात्रा का सुचारू आयोजन सुनिश्चित करने का मोदी सरकार की प्राथमिकता है। ये आप सभी जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है हमारा, यहाँ आप देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आए दिन आतंकी हमले किए जाते हैं, घुसपैठ की जाती है। और देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब से लगती है। पहले लद्दाख इसी का हिस्सा हुआ करता था और 370-35 से हटाने के बाद आप देखते हैं कि अलग राज्य बना दिया था। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर भी, लद्दाख भी। संसद सत्र से पहले खरगे से उनके घर पर मिले रिजिजू। तो नई लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने से एक सप्ताह पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात की। बाद में एक्स पर पोस्ट में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मेरी शिष्टाचार मुलाकात है और ये सुखद रही है। और देखिए लोकसभा की बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए 543 सीटें हैं लोकसभा में। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी गए होंगे। और पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, फिर इसे घटाकर 18 साल कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव थे, ये भी आप लोगों को याद रखना है। कांग्रेस की बात करें तो एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम थे। इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और बीजेपी की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार इसके अध्यक्ष थे। इस बार पहाड़ भी बढ़ते गर्मी से झुलस रहे हैं। गर्मियों में पर्यटकों के लिए स्वर्ग माने जाने वाले पहाड़ भी इस बार गर्मी से सुलझ सुलझ रहे हैं और झुलस रहे हैं एक तरह से। पिथौरागढ़ जिले में समुद्र के तल से 72,000 कितना 7200 माफ करिए 7200 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमनगरी मुनस्याई में पहली बार पारा 31 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा है। मिलन ग्लेशियर से निकलने वाली गौरी गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। नीट में धांधली की शिकायतों को संसद में उठाएगी कांग्रेस। ये आप देखें मेडिकल प्रवेश में जो राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा होती है ना, प्रवेश परीक्षा नीट, उसमें आप देखते हैं जिस तरह से घपलेबाजी की बात हो रही है, धांधली की बात हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है। संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और मैं कहता हूं कि देखिए पेपर जो भी हो बड़ी ईमानदारी से होना चाहिए, वरना छात्रों का मनोबल टूटता है। जो ईमानदारी से छात्र तैयारी करते हैं, जिन्हें भरोसा होता है कि वो मेहनत करेंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनका मनोबल टूटता है। दंगों तोड़फोड़ के बारे में स्कूल में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सखला एक गुजरात दंगों और विवादित ढांचा ध्वंस का संदर्भ पाठ्यक्रम से हटाने पर बोले एनसीईआरटी प्रमुख। स्कूली पाठ्यक्रम के भगवाकरण के आरोपों को किया खारिज, बदलाव को बताया वार्षिक संशोधन। ये आप सभी जानते हैं कि जो एनसीईआरटी किताबें हैं ना, उनमें से आप देखते हैं एक तो गुजरात दंगों को हटा दिया गया, एक आप देखते हैं कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था, ढांचा ध्वस्त किया गया था, उसको हटाया गया। देखिए एक और बात बता दूं आप लोगों को कि अब परिवर्तन हो रहे हैं और विपक्ष इस पर आप देखते हैं कि उंगली उठा ही रहा है। विपक्ष इसमें एनसीईआरटी की बात करें तो आप देखते हैं राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की बात कर रहा हूं। 1961 में 1 सितंबर को इसकी स्थापना हुई थी। भारत सरकार के अंडर में आता है, शिक्षा मंत्रालय के। और अभी आप देखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है?
नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए था? अब अपनी राय जरूर दिया करिएगा। अग्नि परीक्षा में पास होने के बावजूद ईवीएम पर फिर बवाल। अमेरिकी उद्योगपति मस्क ने कहा कि हैक की जा सकती है ईवीएम। विपक्ष ने भी फिर उठाया सवाल। राहुल ने कहा यह ब्लैक बॉक्स है, संस्थाओं में जवाबदेही की कमी हो तो धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती। अखिलेश बोले ईवीएम बंद कर बैलेट पेपर से कराए जाए चुनाव। शिवसेना यूवीटी ने भी कसा तंज। चलिए, बाकी होता रहता है। ईवीएम की बात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही है और इस पर बहुत पहले से सवाल खड़े होते रहे हैं। और एक बात बता दूं, देखिए, ऐसा नहीं कि जो विपक्ष के नेता हैं इन्हीं के द्वारा इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो उसने देश भर में रैलियां निकाली थी इसके खिलाफ, पर्चे बांटे थे ईवीएम के खिलाफ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है, प्रधान कह रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नीट को लेकर एनटीए के प्रति खुलकर जताई नाखुशी। कहा छात्रों के हितों में से समझौता नहीं, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। अब देखिए, ईमानदारी से कम इसकी जांच हो और जो लोग इसमें संलिप्त पाए गए हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, राजकोट अग्निकांड मामले में सबूतों से निगम कर्मियों ने की छेड़छाड़। जो गुजरात में गेमिंग जोन में अग्निकांड हुआ था ना, उसी में मैं कहता हूं ना आप लोगों से कि हमारे देश में ये नियम कानून है और कि जो बड़ा होता है, बड़ी मछली होती है, वो आराम से कोई ना कोई व्यवस्था करके निकल जाती है। जो छोटे छोटे लोग होते हैं, जो छोटे कर्मचारी होते हैं, वो फंस जाते हैं। और आप देखते हैं कि वो फंस जाते हैं तो इनकी हरकतें चालू रहती हैं बड़ी मछलियों की। एक बार बड़ी मछलियों पर अगर कायदे से कानूनी कार्रवाई हो जाए ना, तो आगे वो मिसाल के तौर पर बन जाएगी, लोग डरेंगे। यूक्रेन में शांति के लिए शर्त लगाने पर भारत असहमत है। विश्व के 80 देशों ने युद्ध खत्म करने के लिए यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता बरकरार रखने की शर्त को मुख्य आधार बनाए जाने के बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सहित 12 देशों ने इस शर्त से असहमति जताते हुए हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। अब आप देखें, रूस यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत। कब खत्म होगा इन दोनों के बीच युद्ध, ये बड़ा मुश्किल है कह पाना। मन मर्जी से मरीजों को रेफर नहीं कर सकते हैं रेजिडेंट डॉक्टर। ये अस्पतालों के लिए विभागों के बीच रेफर संबंधी दिशा निर्देश पहली बार जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेफर प्रक्रिया में विसंगतियां दूर करने के लिए उठाया कदम। रेफरल को अस्वीकार करने के कारणों की देनी होगी जानकारी। अभी आप देखते थे कुछ भी कर देते थे, कोई कुछ बोलने वाला नहीं था और मनमर्जी चलती थी उनकी डॉक्टरों की, तो उस पर अंकुश लगाने की बात हो रही है एक तरह से। अब आप देखिए, ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात करें तो विधानसभा में आप देखते हैं कि 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। दिल्ली में आप लोग पानी का हाल देख ही रहे हैं कि पानी के लिए किस तरह से तरस रहा है। और मुझे लगता है कि हम लोगों को इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए, अभी जाग जाना चाहिए। वरना आप सोचिए, दिल्ली जैसे शहर में अगर पानी की परेशानी हो सकती है तो बाकी छोटे शहरों में तो आप देखिए जब परेशानी होगी तो कोई सुनने वाला ही नहीं रहेगा। ये भी याद रखिएगा। दिल्ली में 65% प्रदूषण पड़ोसी राज्यों की वजह से है। संस्थान की महानिदेशक ने कहा कि हरित ऊर्जा टेरी की टिप्पणी है, हरित ऊर्जा का उपयोग करके ही इस दिशा में किए जा सकते हैं दीर्घकालिक उपाय। और देखिए, दिल्ली तो आप देखिए पर्यावरण प्रदूषण के कारण जूझ रहा है, जलवायु प्रदूषण के कारण जूझ रहा है, पानी के कारण जूझ रहा है। बड़ी बुरी स्थिति है। वेंडर एक जगह रहे, इसको लेकर नहीं कोई कार्य योजना। हाईकोर्ट का हाईकोर्ट ने आप देखिए सिविक एजेंसियों को जवाब दाखिल करने के लिए दिया संदेश। सड़क किनारे किनारे के वेंडर को स्थायी रूप से एक जगह रहने देने के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान ये बात की गई है। चर्चाओं के बाद स्थानांतरित की गई संसद परिषद की प्रतिमाएं। बिरला कह रहे का सौंदर्यीकरण की कवायद के तहत स्थानांतरित की गई हैं प्रतिमाएं और इसमें हस्तियों के जीवन की जानकारी के बेहद प्रसार में मिलेगी मदद। चलिए, आप देखेंगे अभी खबर आई थी ना कि भीमराव अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी की पिक्चर हटा दी गई यहां से, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। पर्यावरण अनुकूल राज्य सरकार का मुख्यालय बना असम सचिवालय। तो असम की बात कर लेते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि नहीं सुनते हैं। देखिए, हमारा प्यारा भारत है,
और इसमें आप देखेंगे कि ई असम देखने को मिलेगा। दिसपुर इसकी राजधानी है और इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल, इसकी सीमा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। किससे? भूटान और बांग्लादेश से लगती है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में आप देखेंगे 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या? असम। परामर्श के बाद हुआ 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू करने का निर्णय। जो नए आपराधिक कानून आए हुए हैं ना, उन्हीं को आप देखिए कहा जा रहा है 1 जुलाई से लागू किए जा रहे हैं ना। ये आप देखते हैं कि जो भारतीय दंड संहिता है, भारतीय प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून 1 जुलाई से लागू किए जाएंगे। तेदफा स्पीकर का चुनाव लड़ेगी तो INDI करेगा समर्थन का प्रयास, राउत कह रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष के लिए बातें होने लगी हैं ना। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से ही होता है, लोकसभा सदस्य ही करते हैं। और जो आप देखिए बैठक की कार्यवाही होती है उसकी देखरेख लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। NSI IIT तैयार करेंगे जैव ईंधन की अगली पीढ़ी की तकनीक। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और IIT कानपुर ने जैव ईंधन तकनीक विकास के लिए हाथ मिलाया है। अलास्का में वायुसेना की राफेल विमान से ने रेड फ्लैग अभ्यास में लिया हिस्सा। भारत गहरे समुद्र मिशन करने वाला 6ठा देश बन जाएगा, जितेंद्र सिंह कह रहे हैं। कंधे से दागी जा सकने वाली स्वदेशी मिसाइल का ऊंचे क्षेत्रों में परीक्षण जल्द। लद्दाख या सिक्किम जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में परीक्षण की तैयारी हो रही। परीक्षण के बाद इन मिसाइलों को सेनाओं को सौंपा जाएगा। मध्य प्रदेश में मशीनरी आश्रमों पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की निगाहें हैं। ये आप देखते हैं कि हिंदू बच्चों की जानकारी सामने आने के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग सख्त हो गया है। 1505 मदरसों में इस्लाम की तालीम ले रहे ये हिंदू बच्चे, तो उसी की बात हो रही है। ये बाल आयोग के बारे में याद रखा करिएगा। इस तरह के जो भी संस्थान है उनके बारे में जरूर आपको याद रखना चाहिए। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, मार्च 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को वह मिल जाएगा आपको, ठीक है। फ्लैट खरीदार को अनिश्चित काल तक नहीं करा सकते इंतजार। NCDRC का पार्श्वनाथ डेवलपर को ब्याज सहित पैसा लौटाने पर आदेश। हरियाणा के पंचकूला में स्थित हाउसिंग प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराने का मामला ये सामने आया था। नड्डा के व्यक्तिगत विचार से नहीं है संघ का कोई सरोकार, मोहन भागवत कह रहे हैं। RSS में वो कह रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। KB हेडगेवार इसके फाउंडर थे। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है। नागपुर में ये संगठन, नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। EVM खोलने के लिए कोई OTP नहीं आता है, चुनाव आयोग कह रहा है। अब आप देखिए, इस पर कई बार सवाल खड़े होते रहते हैं, लेकिन आप देखिए चुनाव आयोग की तरफ से जब कहा जाता है कि आइए इसमें धांधली करके बताइए, हैक करके बताइए, तो कोई नहीं जाता है। मौसम की मार और बड़ी गर्मी तो पिघलने लगे बर्फ के पहाड़। देख लीजिए, कह रहा हूं ने किताब मान का प्रभाव हर कहीं पड़ रहा है। इस शहरों में कांच के घर बन गए हैं भट्टी, सुनीता नारायण कह रही हैं।
ये आप देखिए, पर्यावरणविद की शहरी घरों के आर्किटेक्चर में बदलाव की सलाह, एक ईयर इंडेक्स की तर्ज पर हीट इंडेक्स भी जारी करने का सुझाव। कहा प्रचंड गर्मी अल नीनो और जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। और देखिए, फिर भी हम लोग नहीं जाग रहे हैं। आप देखते हैं कि हम सबको गर्मी से प्रभावित होना पड़ रहा है, जलवायु परिवर्तन से प्रभाव हमें दिख रहे हैं साफ साफ, फिर भी हम लोग अनदेखी करते जा रहे हैं। आतंकियों का इकोसिस्टम नष्ट करने के साथ दें आम लोग, ये आप देखिए उपराज्यपाल कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के। भोजशाला में एक और दीवार पर स्तंभ के 3 टुकड़े मिले। देखिए, यहाँ कहते हैं कि सरस्वती मंदिर को बना तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई थी। मध्य प्रदेश की बात हो रही, भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में सिराज बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। और क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश का नंबर आता है। विधानसभा में 230 सीटें हैं। राज्यसभा में आपको 11 सीटें देखने को मिलेंगी। लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। मजदूरी ही नहीं, नशे के कारोबार में भी लगाए गए थे बच्चे। ये आप देखिए, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की शराब फैक्ट्री में मिले 39 बाल श्रमिकों को गायब करने का भी आरोप है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने के अध्यक्ष ने कहा कि प्रशासन ने कार्यवाही में लचर रवैया अपनाया। चलिए, इस सरस्वती नदी के आंचल में फली फूली थी हड़प्पा सभ्यता। ये आप देखते हैं कि आईआईटी कानपुर और डेनमार्क के शोधकर्ताओं की नई खोज, यमुना और सतलुज के क्षेत्र छोड़ने पर सभ्यता का हुआ विकास। नदियों के किनारे सभ्यता विकास की असाधारण अवधारणा को किया खारिज। विक्रम सेठ ने हनुमान चालीसा का अंग्रेजी में किया अनुवाद। विख्यात लेखक हैं। नवजात के साथ दिखा दुर्लभ प्रजाति का इंडियन स्मॉल सीवेट। और खेत के चारों ओर सुरक्षा के लिए वनकर्मी तैनात। यह मांसाहारी जीव इंसानों पर भी हमला कर देता है। और ऐसा है इंडियन स्मॉल सीवेट। इंडियन स्मॉल सीवेट विवेरिकुला वंश की प्रजाति का इकलौता जीव है, और जो दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत के दक्षिणी हिस्से में बहुत कम संख्या में दिखाई देता है। इसके शरीर पर काले, सफेद, भूरे रंग की धारियां होती हैं। इसके तेज नुकीले पंजे, बादांत होते हैं। पंजे बादांतों की पकड़ मजबूत होती है, और जिससे वह शिकार करता है। दूर से बिल्ली की तरह दिखने वाला यह जीव बिल्ली की तुलना में लंबा होता है। ये लुप्तप्राय वस्त्र कलाओं के संरक्षण से जुटे फैशन डिजाइनिंग के छात्र। केंद्रीय कपड़ा उद्योग मंत्रालय ने अहम कदम, देश में सभी 18 NIFT को दिए जा रहे हैं प्रोजेक्ट। अच्छी बात है। इस सरकार की दिशा, तो मोदी सरकार 3.0 के मंत्रिमंडल गठन में ऐसी तस्वीर दिखाई जो सरकार की दिशा और दशा को स्पष्ट है और प्रभावी रूप से उकेरती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े और अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी में कोई फेरबदल नहीं किया। पुराने सिफर सलारों पर भी भरोसा जताया। चुनाव के नतीजे कुछ भी हों, प्रधानमंत्री मोदी यह कदम बताता है कि वह अपनी पुरानी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों को लेकर इतने आश्वस्त हैं कि 2047 के विकसित भारत के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए इसे संभवतः भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार है जब सत्ता में वापसी करने वाली सरकार ने सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल समिति के चेहरों पर कोई बदलाव नहीं किया। दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के हर एक कदम में खामियां निकाल रहा है। बेरोजगारी, महंगाई सहित कई मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। ऐसे में यह पड़ताल का मुद्दा है कि प्रधानमंत्री अपनी नीतियों, कार्यक्रमों से भारतीयों का जीवन स्तर ऊंचा करके 2047 के विकसित भारत के अपने लक्ष्य को ठोस बुनियाद आप देखते हैं तैयार करें। याद देखिए, निरंतरता स्थिरता से हासिल होगा विकसित भारत का। तो राजनीतिक स्थिरता, नीतियां, कार्यक्रम में निरंतरता के बिना कोई भी देश तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता है। पीछा पीएम मोदी का नया मंत्रिमंडल उसका रणनीतिक सोच को दिखाता है। वह निर्धारित रोडमैप पर तेजी से आगे बढ़ना चाहता है।
और ये सब आपके आर्टिकल देखिए, ये पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल देता हूं, तो जाकर देख लिया करिएगा। आर्थिक सुधारों से उड़ान भरी की अर्थव्यवस्था। भारत के तेज आर्थिक विकास की राह में चुनौतियां अब भी बढ़ी हुई हैं और किसी क्षेत्र में सुधार एक विवादास्पद मुद्दा है, लेकिन सहमति बनाकर इसे लागू करना जरूरी है। इस तरह से श्रम सुधारों को लागू करना ही समय की मांग है। इससे रोजगार के मौके पैदा करने और निवेशकों को आकर्षित करने की मदद मिलेगी। सहूलियत से समृद्धि की ओर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राजग सरकार ने 2014 से अब तक लोगों का जीवन आसान बनाने और आप देखिए तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर फोकस किया है। मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए टैक्स और बैंकिंग से जुड़े अहम आर्थिक सुधारों को भी लागू किया है। इन सुधारों की वजह से ही आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। उम्मीद है कि तीसरे कार्यकाल में लंबित आर्थिक सुधारों में लागू किया जाएगा। या आप देखिए राजग सरकार के कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, तो आप देखें 2014-15 से 2022-23 के बीच आप देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग किलोमीटर में 2014-15 में कितना थी 97,830, जो अब 1,45,240 हो गया। अच्छी बात है। कार्गो ट्रैफिक मिलियन टन में है, तो 2014-15 में 581 था और आप देखिए 784 हो गया। विद्युतीकरण रेलवे मार्ग किलोमीटर में 2014-15 में 22,224 था, अब आप देखिए 50,394 हो गया। एयरपोर्टों की संख्या 2014-15 में 74 थी, अभी 149 हो गई। आप लोग जब सरकार की उपलब्धियां बता रहे हो तो वहां इसका उल्लेख कर सकते हैं। और जन कल्याण के लिए उठाए गए कदम देखिए, टॉयलेट का निर्माण 2003 से 2014 के बीच 1.8 करोड़, 2016 से 24 के बीच 11.5 करोड़। जन औषधि केंद्र खोले गए 2008 से 2014 के बीच 164 और 2014 से 2023 के बीच 10,000। ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया 2011 से 2014 के बीच 6,577 किलोमीटर, 2015 से 2023 के बीच 6.8 लाख किलोमीटर। घरों में बिजली पहुंचाई गई 2005 से 2014 के बीच 2.15 करोड़, 2017 से 2022 के बीच 2.86 करोड़। गरीबों की मातृत्व लाभ 2010 से 2013 के बीच 53 जिलों में 9.9 लाख लाभार्थी, 2017 से 2023 में पूरे भारत में 3.59 करोड़ लाभार्थी। औसत वार्षिक मासिक जीएसटी 2017-18 में 0.9 लाख करोड़ थी और जो 2022-23 में 1.5 और 2023-24 में 1.7 लाख करोड़ रुपए में हो गई है। 5 गुना से अधिक बढ़ा पूंजीगत खर्च, 1.9 लाख करोड़ था 2013-14 में और जो अब 9.5 लाख करोड़ हो गया 2023-24 में। औसत प्रति व्यक्ति आय $3,889 2005-6 में 5 से 14 के बीच थी और $6,016 हो गई 2015 से 23 के बीच। देखिए औसत जीडीपी जो निकाली जाती है ना औसत प्रति व्यक्ति आय, वो सभी को ध्यान में रखते हुए निकाली जाती है, वरना आप लोग कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी 500 रुपये भी इनकम नहीं है डेली और कुछ लोगों की अरबों खरबों रुपये है, तो उन सबको ध्यान में रख के निकाली जाती है, इसीलिए इसकी आलोचना भी की जाती है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने से दूर होगी बहुत दिक्कतें, संजीव पुरी कह रहे हैं। और देश की सबसे प्रमुख कंपनियों में से एक आईटीसी लिमिटेड की सीएमडी संजीव पुरी ने देश के सबसे बड़े उद्योग संगठन सीआईआई के नए प्रेसिडेंट का पद संभाला है। दैनिक जागरण में उन्होंने भारतीय इकोनॉमी के समक्ष मौजूदा 3 बड़ी चुनौतियों को लेकर सवाल किए। ये सवाल देश में बेरोजगारी को दूर करने, अमीरों और गरीबों की बीच बढ़ती खाई को दूर करने और चीन के साथ बढ़ते कारोबार घाटे को दूर करने को लेकर था। सीआईआई प्रेसिडेंट ने उक्त तीनों क्षेत्रों में सवालों का जवाब दिया है। उसमें आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना सामान्य तौर पर शामिल है। रोजगार के अवसर कैसे बढ़ेंगे, तो इस समस्या का स्थायी समाधान निवेश आधारित समावेशी विकास से ही संभव है। और इस संबंध में मेरा सुझाव है कि पिछले कुछ समय से सरकारी खर्च को बढ़ाने की जो सिलसिला शुरू किया गया है वह बजट में भी जारी रहेगी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और कृषि 3 ऐसे सेक्टर हैं जहां सबसे ज्यादा आप देखिए रोजगार के अवसर बनेंगे। हम 3 सेक्टरों पर फोकस करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग में कई ऐसे सेक्टर हैं जहां श्रम की मांग ज्यादा होती है और जैसे गारमेंट हो गया, इसी तरह से सर्विस सेक्टर में भी भारतीय प्रतिभा का लोहा पूरा दुनिया में माना जा रहा है।
जाता है और इसमें काफी रोजगार के अवसर निकलते हैं और इसका स्वरूप कुछ बदल सकते हैं, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर का और कृषि सेक्टर में स्टार्टअप को बढ़ावा देना होगा, जो नई तकनीक तरह की नौकरियां पैदा करने की क्षमता रखता है। भारत पूरी दुनिया में को खाद्य उत्पादों की आपूर्ति करने वाला देश बन सकता है और इसके लिए अलग अप्रोच अपनानी होगी। द्रोण दीदी एक अच्छा, आप देखते हैं डॉन दीदी एक अच्छा उदाहरण है। सरकार को वैश्विक स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए प्रयास की जरूरत है। भारत आज जिस स्थिति में है वहां वैश्विक पर्यटकों की काफी रुचि बढ़ने की संभावना है। हमें इसके लिए दोहन की जरूरत है और पर्यटन क्षेत्र अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है, रोजगार देता है। चीन के साथ कारोबार घाटे को कैसे कम किया जा सकता है? तो हमें भारत में मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा से ज्यादा क्षमतावान बनाना होगा। यह लागत कम करके, श्रम सुधार करके और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करके ही संभव है। निजी सेक्टर को रिसर्च बढ़ावा देने की जरूरत है। हाल ही में 1 लाख करोड़ के का फंड स्थापित करने की बात हुई थी, लेकिन हमें इसे का पूरा इकोसिस्टम बनाना होगा और इसमें मौजूदा प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम को जोड़ना होगा। हम चीन जैसे प्रतिस्पर्धी तभी होंगे जब हमारे पास उसके जैसा बड़ा बाजार होगा। चीन का उत्पाद पूरी दुनिया में है, हम उस पर बाजार में प्रवेश करना होगा और दूसरे देशों के साथ कारोबारी समझौते करके उन बाजारों का फायदा उठाना होगा। अमीरी गरीबी के अंत में कैसे कमी लाई जा सकती है? तो जब तक समाज के एक बड़े वर्ग को गुणवत्तापूर्ण रोजगार नहीं देंगे, तब तक भारत जैसे देश में अमीरी और गरीबी के अंतर को पाटा नहीं जा सकेगा और इसलिए श्रम, भूमि और कृषि सेक्टर में सुधार जरूरी है। मानव संसाधन की गुणवत्ता को बेहतर करना सबसे जरूरी है। जीडीपी की का 6% हिस्सा इस सेक्टर में और 3% हिस्सा स्वास्थ्य सेक्टर में खर्च करना बहुत जरूरी है। किसानों को अतिरिक्त आय का संसाधन दिए बगैर हम उनका जीवन स्तर बेहतर नहीं कर सकते हैं। कृषि सेक्टर में आय बढ़ाकर हम ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आय के अंतर की समस्या दूर कर सकते हैं। सहायक कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचेगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये बताइए। पेटीएम का टिकट बुकिंग कारोबार खरीदेगा जोमेटो। आरबीआई को जोखिम प्रबंधन 2024 मिला है। आरबीआई ने रविवार को कहा कि उसे जोखिम प्रबंधन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आरबीआई को यह पुरस्कार लंदन के पब्लिशिंग हाउस सेंट्रल बैंक की ओर से दिया गया है और आरबीआई ने एक एक्सपोर्ट पोस्ट में कहा कि जोखिम में कमी लाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए उसे यह पुरस्कार दिया गया। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, बैंकों का बैंक कहते हैं, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। खादी प्राकृतिक पैकेट्स को एनटीएच ने से मिला प्रमाणन। सीमा शुल्क विभाग के नाम पर धोखाधड़ी को लेकर चिताया। अमेरिका यूरोप में ब्रांड इंडिया पर बड़ा भरोसा। भारत की वस्तु निर्यात में दोनों देशों की हिस्सेदारी 23% पर पहुंची। एशियाई देशों की हिस्सेदारी घटी। 2023-24 में स्मार्टफोन निर्यात में अमेरिकी हिस्सेदारी 35.8% रही। 10 साल पहले यह 19.7% थी। यूरोप के देश मशीनरी उपकरणों जैसे वस्तुओं के निर्यात में भारत को देने लगे प्राथमिकता। अच्छी बात है। भारतीय निर्यात में क्षेत्रवार हिस्सेदारी, तो एशिया की आप देखते हैं कि कितना आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय के हैं और आप देखिए उद्योग मंत्रालय के 2014-15 से 2023-24 में आप देखिए एशिया में 49.56 था 2014 से 2015 में, अब 41.65 हो गया है। अमेरिका में पहले 19.03 था, अब 23.15 हो गया। यूरोप में 18.17 था, 22.62 हो गया। अफ्रीका में 10.58 था, अब 10.38 हो गया। चलिए, अप्रैल मई में म्यूचुअल फंड से 81 लाख नए निवेश खाते जुड़े। बीते सप्ताह में एफपीआई ने 11,730 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। पीएम मुद्रा योजना के तहत 55 फर्जी एनजीओ बना बैंक मैनेजर से ने निकाले, आप देखिए 2.77 करोड़ रुपए। गजब। पीएम मुद्रा योजना के बारे में याद रखिएगा। पीएम लोन जो योजना है ना, उसी की बात कर रहा हूं मैं। इस तरह की योजनाओं के बारे में भी याद रखा करिएगा, लेकिन बड़ी परेशानी होती है इस तरह की योजनाओं के में भी। ये भी आप जानते होंगे कि नहीं जानते हैं? जानते ही तो होंगे। प्रधानमंत्री योजना मुद्रा योजना कब आई हुई थी? कब शुरू की गई थी?
2015 में शुरू की गई थी ना, तो उसी की बात हो रही है। पेट्रो पदार्थों की बड़ी कीमतें कांग्रेस के एक पाखंड को करती हैं, उजागर हरदीप कह रहे हैं। मेडिकल व कार्रवाई से एनआरआई दंपति ने किया था इनकार, एसपी कह रहे हैं। हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण देने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार में ट्रांसजेंडर के लिए रोजगार में समान व्यवहार की नीति अपनाई है और कलकत्ता ट्रांसजेंडरों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से तृतीय लिंग के रूप में माना जाना चाहिए। अब आप देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। गाजा में खाद्यान्न आपूर्ति की सेना की योजना नेतन्याहू ने नकारी। अमेरिका में वाटर पार्क में महिलाओं और बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। ये आजकल आप देख रहे हैं कि अमेरिका में इस तरह की घटनाएं काफी हो रही हैं। अर्जन देव की जी का शहीदी दिवस मनाया गया। पाकिस्तान के लाहौर में स्थित गुरुद्वारे में सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव के 418वें आप देखिए कि शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया श्रद्धालुओं ने। लंदन में आयोजित योग कार्यक्रम में 700 लोगों ने भाग लिया। योगा दिवस कब मनाया जाता है, एक बताइए आप लोग। ये भारत श्रीलंका भूमि संपर्क में अध्ययन अंतिम चरण में है। अगले वर्ष G7 में मोदी को आमंत्रण पर टूडू बोले तब देखेंगे। इसमें आप देखिए G7 की स्थापना कब हुई थी। अभी हमारे मोदी जी इटली गए हुए थे ना, और मैंने बात भी की थी इस पर। अब देखिए इसमें कौन कौन से सदस्य हैं। अब आप लोग लिखा हुआ है, इसकी स्थापना कब हुई थी यही बता दीजिए आप लोग, ठीक है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस के साथ साथ यूरोपीय संघ भी इसमें शिरकत करते हैं। ये आप देखिए अमेरिका में फिर भड़की है आग। स्टेट एरिया, हंगरी वैली स्टेट एरिया में आग लगी है। बड़ा नुकसान होता है प्रकृति को भी, पर्यावरण को भी, प्रदूषण फैलता है, तापमान बढ़ रहा है, जीव जंतुओं को नुकसान हो रहा है, मानव जाति को भी नुकसान हो रहा है। शैतान को पत्थर मारने के लिए जमा हुए जायरीन, 18 लाख से अधिक जायरीन सऊदी अरब पहुंचे। हज यात्री अगले 3 दिन मीना में बिताएंगे। अब आप देखिए खेल का क्षेत्र है। T20 विश्व कप चल ही रहा है, तो बताइए कब हुआ था, इसकी शुरुआत कब हुई थी। खत्म होने दीजिए, एक ओवरव्यू हम लोग जरूर लेंगे। सुमित नागल पेरुगिया चैलेंजर के फाइनल में हारे। टेनिस खिलाड़ी ना, उन्हीं की बात हो रही है। लाउलिना बोर्गोहाई को रजत पदक से करना पड़ा संतोष। टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता है मुक्केबाज लाउलिना बोर्गोहाई। चेक गणराज्य के उस्तीनाद लावेम में आयोजित ग्रांप्री में महिलाओं के 75 किलोग्राम में चीन की ली क्यांग से हार गई हैं। टैलेंट कप में होंडा रेसिंग इंडिया के राइडर का जलवा। ए सुपर 8 में जगह बनाने उतरेगा बांग्लादेश। श्रीलंका को नीदरलैंड से रहना होगा सतर्क। अंकिता भजन ने दिलाया ओलंपिक कोटा। भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को रौंदा। 7,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी स्मृति मंदाना। पहले नंबर पर पूर्व कप्तान मैताली राज हैं, जिन्होंने 10,868 रन बनाए। तीरंदाजी में आप देखिए भजन लाल कौर ने रविवार को यहां तीरंदाजी पेरिस ओलंपिक क्वालिफायर में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को कोटा दिलाया। दीपिका कुमारी अपने पहले मैच में खराब प्रदर्शन करने के बाद बाहर हो गई थी, लेकिन भजन के बिना कोई सेट गवाए मुबीना फल्लार को हरा दिया इन्होंने। नामीबिया को हराकर खिताब की रक्षा की आशा जीवंत है। एम्बापे के सामने ऑस्ट्रिया की चुनौती। स्लोवाकिया के विरुद्ध अभियान शुरू करेंगे डिब्रून। अनुभव फुटबॉल रहे। अल्बानिया के बजरामी ने दागा सबसे तेज गोल। 16 मिनट के भीतर इटली ने बढ़त बनाकर जीता मैच। अल्बानिया के या आप देखते हैं रिकॉर्ड गोल के बावजूद चैंपियन जीता। वाउट वेगहॉर्स्ट के लेट गोल से नीदरलैंड ने पोलैंड को हराया। न्यूजीलैंड की निगरानी PNG के विरुद्ध बड़ी जीत पर है। आवारा मसीरा ने अमर दिया विष्णु प्रभाकर को। महाराज पर रोक से
1862 के मानहानि मामले में उठाया गया मुद्दा फिर से। गुजरात हाईकोर्ट ने फिल्म की सीरीज पर लगाई अस्थायी रोक। विष्णु पोस्ट मार्गी संप्रदाय से जुड़े शैलेश ने दाखिल की थी याचिका। ये विश्व के सबसे ऊंचे आर्च पोल पर पहली बार दौड़ा इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन। संगलदान सरियासी के बीच हुआ सफल ट्रायल। ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का भी ट्रायल हुआ है। 27 से 28 जून में को रेलवे सुरक्षा आयुक्त करेंगे महत्वाकांक्षी परियोजना का निरीक्षण। अच्छी बात है। रामलला को समर्पित 11 क्विंटल का धनुष, 16 क्विंटल की गदा। एक गोद लेने की तिथि के आधार पर पेंशन में से नहीं किया जा सकता वंचित। दत्तक पुत्र की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया। 2009 के बाद इस वर्ष सबसे ज्यादा जले हिमाचल के जंगल। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। तो 350 हिस्सों में फ्रांस ने न्यूयॉर्क पहुंची स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ये 1885 में आज ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 350 हिस्सों में समुद्री रास्ते फ्रांस से अमेरिका पहुंची थी। यह प्रतिमा दोस्ती की निशानी के तौर पर उपहार के रूप में फ्रांस ने अमेरिका को दी थी। तांबे और लोहे की इस मूर्ति को फ्रांसीसी मूर्तिकार फेडरिक अगस्टे बार्थोल्डी ने डिजाइन किया था। विमान से अटलांटिक पार करने वाली पहली महिला बनी अमेलिया। ये 1928 में आज ही अमेरिका की अमेलिया ईयर हार्ट अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। उन्होंने पायलट विल्मर स्टल्ज और मैकेनिक लुइस गार्डन के साथ एक यात्री के रूप में यात्रा की थी और तीनों ने फौंक कर एक विमान से उड़ान भरी थी। ओलंपिक पदक विजेता भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं पेस। लेंडर पेस का जन्म 1973 में आज ही कोलकाता में हुआ था। पेस ने 5 साल की उम्र में टेनिस खेलना शुरू किया और 1990 में आप देखिए विंबलडन जूनियर खिताब अपने नाम किया। 1990 में भारतीय डेविस कप टीम में शामिल हुए और 1996 में अटलांटा ओलंपिक खेलों में पुरुष सिंगल्स टेनिस में कांस्य जीतकर भारत की को टेनिस में ओलंपिक पदक दिलाने वाली एकमात्र खिलाड़ी बने। कैरियर में 8 ग्रैंड स्लैम डबल्स और 10 ग्रैंड स्लैम मिक्स्ड डबल्स खिताब अपने नाम किया और 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित हुए। याद देखिए योग से मिल सकता है पिता बनने का सुख। एम्स के एनाटॉमी और गायनी विभाग द्वारा किया गया शोध और में सामने आई बात, स्पर्म की गुणवत्ता में खराबी भी बार बार गर्भपात होने का हो सकता है कारण। एक कारण हो सकते हैं जिम्मेदार। इस तरह की स्थितियों के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। यह तनाव मानसिक स्थितियों के कारण देखने को मिल सकते हैं। खराब खान पान, कुछ स्वास्थ्य समस्याएं और शारीरिक गतिविधि की कुछ कमी भी स्पर्म काउंट की कमी का कारण बन सकते हैं। जीवन शैली में आप देखिए सुधार, नियमित योगासनों का अभ्यास करने से पुरुषों की स्पर्म काउंट बढ़ाने में बहुत मदद मिल सकती है। योग करने से प्रजनन क्षमता और शुक्राणु की मात्रा बढ़ने में बहुत मदद मिल सकता है। यह चिंता, तनाव और थकान जैसी स्थितियों से निपटने में मदद कर सकता है। या आप देखिए बाली में संस्कृति का कला महोत्सव। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में डैन पसार में वार्षिक बाली कला महोत्सव में आयोजित समारोह के दौरान पारंपरिक पोशाक में नृत्य करती नृत्यांगनाएं। यह देश का प्रमुख सांस्कृतिक समारोह है जो मध्य जून से जुलाई तक चलता है और इसमें आप देखिए इंडोनेशिया की द्वीपों की विभिन्न सांस्कृतिक झलकियां देखने को मिलती हैं। यह बाली की बेतरसन कला की समृद्धि देखना भी एक अद्भुत अनुभव माना जाता है। ये सबसे बुजुर्ग ट्रेन ड्राइवर बनी 81 वर्षीय महिला। ये अभी रिटायर्ड होने के बारे में नहीं सोचा। एंटे नोगी कह रही है, न्यूयॉर्क की बात है। बच्चों के मस्तिष्क को बचाने के लिए अत्यधिक तापमान से बचना जरूरी है। बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ के अध्ययन में 2681 बच्चों को शामिल किया गया। एंटीबायोटिक दवाओं को और प्रभावी बनाएगा IRTR अणु। स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौतियों को कम करने की दिशा में IIT रुड़की के विज्ञानियों ने की एक अहम खोज। मूत्र पथ के संक्रमण को कम करने में काफी मददगार माना जा रहा है यह अणु। अच्छी बात है। चलिए, बुजुर्गों को मनोचिकित्सा के नए रूप में से मिलेगी पुरानी दर्द से राहत, अनुसंधान कह रहा है। अब आप देखिए ये आपके मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए
आपका कोई सुझाव हो मेरे लिए, सवाल हो तो आप लोग ज़रूर बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएँ हैं। अब आप लोगों को मेहनत करनी है और जी तोड़ मेहनत करनी है। ठीक है? धन्यवाद।